नमस्ते। न्याय हेतु में आपका स्वागत है। अक्सर हमें इस बात का भय सताता रहता है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी हुई या बेची हुई संपत्ति में कोई विवाद तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि आप जीपीए से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, जिसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, इस माध्यम से यदि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो कुछ सावधानियां रखें जिनसे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। देखिए, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमने अपने मुख्तारनामा में कुछ ऐसे बातों का जिक्र किया है और उस पर प्रथम पार्टी से सहमति दर्ज करवा ली है और उस पर विवाद वह नहीं उठा सकता है, तो इस जगह पर आप गलत सोच रहे हैं। मुख्तारनामा का शीर्षक अखंड होना चाहिए, इनरिवोकेबल, जिससे कि यह पक्का हो जाए कि उस संपत्ति के नए मालिक आप हैं। एक बात सदैव याद रखें, जीपीए को रद्द इसी बिनाह पर किया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि आपने अधिकार सीमित समय के लिए किसी को दिया है। कभी भी जीपीए को सामान्य रूप से न बनवाएं, एक बेहतर कानूनी पैंतरे से बनवाएं। एक बात हमेशा याद रखें, रजिस्टर्ड मुख्तारनामा स्टाम्प शुल्क भरने पर भी अमान्य घोषित हो सकता है। इस पहलू पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जब भी हम मुख्तारनामा बनवाएं। यदि आप सोच रहे हैं कि जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के मरने के बाद पूर्ण रूप से रद्द हो जाती है, तो यह गलत है। इसे भी कानूनी दांवपेच से फिक्स किया जा सकता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से ही खरीदी हुई जमीन आपकी सदैव के लिए पक्की सेल डीड की तरह मानी जाएगी। यदि आप इसे बेहतर ढंग से बनवाते हैं तो एक बात जान ले कि आप भविष्य में कभी भी जमीन विवाद में नहीं फंसेगी। बेहतर मुख्तारनामा बहुत ही सूझबूझ से बनवाने की आवश्यकता होती है। उसके लिए प्रिंसिपल एजेंट या मूल कब्जाधारी से ऐसी सहमति लेने की आवश्यकता होती है जो आम मुख्तारनामा अखंडनीय से विवाद बचाव में उपयोगी हो। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद।